ब्रिटिश कालीन भारत में हमारा हिंदी सिनेमा भी आज़ादी की ओर तेजी से अग्रसर था। कई मशहूर टाकीज कंपनियों ने फिल्म इंडस्ट्रीज में मजबूती से अपने पांव जमा लिए थे। विदेशी भाषा की आयातित फिल्मों की जगह अब अच्छी हिंदी फिल्में बनने लगी थी। उच्च प्रोजेक्शन क्षमता वाले सिनेमा घर खुल रहे थे। हमारे कलाकार पृथ्वीराज कपूर, वी शांताराम, अशोक कुमार, सोहराब मोदी, ललिता पवार, दुर्गा खोटे भारत के घर घर में मशहूर हो रहे थे। ये वो जमाना था जब हम मूक फिल्मों को 10 वर्ष पीछे छोड़ आए थे। फिल्में पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती थी। अधिकतर टॉकीज कंपनियां कलाकारों को मासिक वेतन पर काम पर रखती थी और उन्हें फिल्म में पार्श्व गायन करना लगभग अनिवार्य होता था। 1941 में सोहराब मोदी के सिकंदर, महबूब खान के सिस्टर और वी शांताराम की पड़ोसी जैसी लगभग दर्जनों फिल्में रिलीज हुई। ठीक इसी वर्ष रिलीज हुई निर्माता खान मुखर्जी की फिल्म झूला 1941 की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का निर्माण शस्त्र मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले किया था। फिल्म में लीला चिटनेस, अशोक कुमार, शाहनवाज, मीनू कपूर, जिन्हें मीनू द मिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, और मास्टर लक्ष्मण ने अभिनय किया। संगीत सरस्वती देवी द्वारा तैयार किया गया था और गीत कवि प्रदीप के थे। यह फिल्म इतनी लोकप्रिय साबित हुई कि 1965 में फिल्म को तेलुगु में उय्याला जंपाला के रूप में वापस बनाया गया था। ज्ञान मुखर्जी, पीएल संतोषी, शाहिद लतीफ की लिखी कहानी के अनुसार गाँव की एक युवा विधवा कमला अपनी भूमि कर माफ कराने के लिए अपने गांव के नए जमींदार के पास जाती है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। गांव वालों ने पंचायत बुलाई है, जहां कमला ये जानकर हैरान रह जाती है कि नया जमींदार कोई और नहीं बल्कि उसका एक समय का प्रेमी महेश है। महेश जिज्ञासावश कमला के दिवंगत पति के बारे में पूछता है, लेकिन उसे ये जानकर हैरानी होती है कि कमला ने कभी शादी ही नहीं की थी। कमला महेश को ही अपना पति मानते हुए अपनी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए मजबूर होने से बचने के लिए विधवा होने का नाटक कर रही थी। गैर जिम्मेदार अमीर महेश सच्चाई जानकर भी कमला के साथ के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर देता है। पंचायत से वापस जाते समय वह टेलीग्राम भेजने के लिए गाँव के डाकघर में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात झूले पर बैठी एक आकर्षित युवा लड़की गीता से होती है, जिसका किरदार निभाया था लीला चिटनेस से, जिसके प्रति महेश आकर्षित हो जाता है। गीता इसी डाकघर के पोस्टमास्टर वीएस देसाई की भतीजी है। फोटोग्राफर महेश शहर में अपने घर जाने से पहले गीता की तस्वीरें खींचता है। इधर महेश के पिता अपनी संपत्ति को अपने 2 बेटों महेश और उसके दत्तक छोटे भाई रमेश के बीच समान रूप से वितरित करने का इरादा रखते हैं, लेकिन महेश इस बंटवारे के खिलाफ है। उसका अपने पिता से झगड़ा होता है। इस झगड़े के दौरान उसके पिता को दिल का दौरा पड़ता है। रमेश, जिसका किरदार अशोक कुमार ने निभाया, अपने मरते हुए दत्तक पिता से आखिरी बार मिलने के लिए आता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। महेश अपने पिता की आधी संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति को देने से इनकार कर देता है जो उसका सगा बेटा भी नहीं है। वह रमेश के साथ भी झगड़ा करता है और अपने भाई के व्यवहार से निराश होकर रमेश गुस्से में घर छोड़ देता है। रमेश को पता नहीं कि अब उसे कहाँ जाना है। रमेश एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ ट्रेन में वो झूले पर बैठी गीता की तस्वीर एक मैगजीन के कवर पेज पर देखता है। मैगजीन में लिखी जानकारी से प्रभावित होकर रमेश तुरंत झरना घाट की ओर जाने का मन बना लेता है। झरना घाट वह गाँव है जहाँ वो युवती गीता रहती है। रमेश इस बात से अनजान है कि झरना घाट उसकी विरासत का ही एक हिस्सा है। रमेश झरना घाट में पोस्टमास्टर के सहायक, जिसका किरदार मुमताज अली ने निभाया, उसके पड़ोस में किराए के मकान में रहता है। वह अपनी वास्तविक पहचान छुपाने के लिए एक उपनाम का प्रयोग करके गीता को प्रेम पत्र लिखता है। परिस्थितियां गीता को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका गुमनाम प्रेमी कोई और नहीं बल्कि कैमरे वाला आदमी है, जिसने उसकी फोटो खींची थी, जो बाद में उसे पता चलता है कि वह उसके गांव का जमींदार भी है। परिणाम स्वरूप गलतफहमियों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जो अंततः क्लाइमेक्स में सुलझ जाती है। आखिरकार दोनों भाइयों में समझौता हो जाता है। रमेश गीता से शादी कर लेता है और महेश कमला से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। फिल्म का सुखद अंत होता है। इस फिल्म का संगीत 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपना बेहतरीन योगदान देने वाली भारत की पहली संगीतकार सरस्वती देवी ने रचा था, जो उस जमाने में मशहूर हुआ था। अपने समय के जाने माने अभिनेता अशोक कुमार ने
अपनी एक्टिंग के अलावा संगीत में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस फिल्म में उनका गाया गीत एक चतुर नार कर श्रृंगार उनके बहुमुखी क्षमताओं की याद आज भी दिलाता है, जिसने संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस गीत को लगभग 27 वर्षों बाद उनके छोटे भाई ने किशोर कुमार ने अपने अंदाज में फिल्म पड़ोसन, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी, उसमें मन्ना डे और मुमताज अली के बेटे महमूद के साथ गाया था। अशोक कुमार की झूला से लेकर पड़ोसन में इसकी प्रतिष्ठित उपस्थिति तक संगीत की प्रकृति, रचनात्मकता, अनुकूलन और कालीनता के बीच सामंजस्यपूर्ण का एक ऐसा उदाहरण देखने को कम ही मिलता है, जिससे ये बात साबित होती है कि कैसे हिंदी सिनेमा की संगीत विरासत आपस में जुड़ी हुई है। अशोक कुमार की एक चतुर नार का श्रृंगार को जहां दर्शक सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं, वहीं किशोर कुमार की चतुर नार बड़ी होशियार के धुन उन्हें थिरकने पर मजबूर कर देती है। झूला से पड़ोसन तक की प्रगति इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि संगीत कितनी आसानी से और अनुकूल पूर्ण सांस्कृतिक सीमाओं और समय अवधि को पार कर सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, सरस्वती देवी द्वारा रचित यह मूल गीत केवल फिल्म में तो दिखाई दिया, लेकिन इसे ऑडियो रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। फिल्म झूला में 12 गाने थे, जिन्हें अशोक कुमार, लीला चिटनिस ने पर्दे पर खुद गाया था। अशोक कुमार द्वारा गाया एक अन्य गाना ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे और मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे 40 के दशक में बेहद लोकप्रिय गाने थे। मैं तो दिल्ली से दुल्हन गाना तो इतना फेमस था कि शायद ही उस दौर की कोई शादी रही हो जिसमें बैंड वालों ने इसे ना बजाया हो। शादियों और बारातों में लोग बार बार इस गाने की धुन बजाने की फरमाइश करते थे। उस दौर के लोग इस गाने में मुमताज अली के डांस को आज भी नहीं भूले हैं। डांस मास्टर मुमताज अली ने गाने मैं तो दिल्ली से दुल्हन की सफलता का फायदा उठाते हुए अपना खुद का डांस ग्रुप शुरू किया था। झूला 1941 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। अपनी पिछली सभी फिल्मों में अपनी नायिकाओं के बाद दूसरी भूमिका निभाने के बाद झूला पहली फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार ने लीड एक्टर के तौर पर एक्टिंग की थी। फिल्म की सफलता ने उन्हें उस युग के लोकप्रिय अभिनेताओं के रूप में स्थापित कर दिया। इससे 2 साल पहले किस्मत, जो कि 1943 में रिलीज हुई थी, इसकी अपार सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।